नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 2 नवंबर 2021। मैं पंकज यादव आप डोलचा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए डेली करंट अफेयर में लेकर आया हूं। आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं और हाल ही में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं। पहला प्रश्न हमारा शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। MEITY स्टार्टअप हब ने एक ऐप स्किल अकेडमी के कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो यह इसकी जो कंपनी की शुरुआत की है, इसकी साझेदारी किस कंपनी के साथ की है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि गूगल हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस क्वेश्चन की। एक्सप्लेनेशन बड़ी शानदार एक्सप्लेनेशन है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल MEITY स्टार्टअप हब और गूगल ने पूरे भारत में शुरुआती से मध्य चरण के स्टार्टअप को प्रशिक्षित करने के लिए एक विकास कार्यक्रम एप्स स्केल अकेडमी लॉन्च करने की भागीदारी की है। लोगों को इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा स्टार्टअप के लिए। तो इसे MEITY ने और गूगल ने मिलकर खोला है। अगला आता है हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में इजरायली स्पाईवेयर पेगासस बहुत इम्पोर्टेंट और चर्चित शब्द बन चुका है। आज इस साल का स्नूपिंग की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर वी रविंद्रन जी को इसका अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 3 सदस्यीय समिति है और इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। विशेषज्ञ समिति के नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के ये पूर्व न्यायाधीश हैं आर वी रविंद्रन। और इसी तरह से हमारा अगला प्रश्न आता है। एक क्वेश्चन और बन जाता है, जैसे अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की बात आई गई। सुप्रीम कोर्ट के अभी नया कार्यकाल चालू हुआ है, तो उसके लिए गवर्नर चुने गए हैं। तो मैं आपको इस कमेंट में लिख के बताना है कि जो नए गवर्नर बने हैं RBI के, उनका क्या नाम है। मैंने पिछले वीडियो में इसे एक्सप्लेन कर दिया है। बहुत ही अच्छा जवाब है इसका। अगला आता है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है कि खबरों में रहा अभी मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मन्नार की खाड़ी में समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है, वो किस राज्य में है? तो इसका हमारा जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य में यह स्थित है। और इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व में द्वीपों की एक श्रृंखला और तमिलनाडु के में स्थित तटों से सटे प्रवाल भित्ति शामिल हैं। यानी प्रवाल भित्तियों के लिए ये अभी चर्चा में रहा है और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है मन्नार की खाड़ी। आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर 4। अभी खबरों में रहा ट्राइगोनैप्टेरस कोरोना किस प्रजाति का है? इस समय इसकी बात बहुत ज़्यादा चल रही है कि ट्राइगोनैप्टेरस जो कोरोना वायरस है, किस प्रजाति का है। तो साइंटिस्टों ने अभी खोज की है और जांचा है कि ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ये भृंग जाति का है, भृंग प्रजाति का वायरस है। और इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। वैज्ञानिकों ने भृंगों की 28 नई प्रजातियों यानी कि ट्राइगोनैप्टेरस कोरोना की खोज की है। तो वैज्ञानिक खोज करते रहते हैं, इस तरह से इन्होंने इसकी प्रजाति को जांचा है। आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में हम देखते हैं तो भारत के राष्ट्रीय सूत्र का 6ठा संस्करण इनमें से किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो भारत का ये 6ठा संस्करण है, तो इसे किसने जारी किया है इसके बारे में इसमें पूछा गया है।
ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया गया है और ये 6ठा संस्करण है। इसी तरह से इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन इस तरह से है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय सूत्र यानी कि NFI के 6ठे संस्करण का शुभारंभ किया। इसी के साथ आता है हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कहा गया है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें हमारे जो शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो है हमारा कर्नाटक राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। और इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। कर्नाटक राज्य ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में 2020 में पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, वह उसका जवाब है हमारा कर्नाटक राज्य है। इसी तरह से हमारा आता है अगला प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में कौन सा राज्य अपनी वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सही हो जाएगा डी, महाराष्ट्र इसमें पहला राज्य बना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वन्य जीव कार्य के लिए बनाने वाली योजना पारित करने वाला। इसी तरह से इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन इस तरह से है। राज्य वन्य जीव बोर्ड की 17वीं बैठक के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने अपने स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 को मंजूरी दे दी, जिसे अगले 10 सालों तक के लिए लागू किया गया है। इस योजना को अगले 10 सालों तक के लिए लागू किया गया है। आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। सबसे पहले प्रश्न ये होता है कि कौन है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में इसे लिख के बताएं। और अगले पूछते हैं कि क्या पूछा गया है, किस वर्ष राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 को संबोधित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो जवाब मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इसे क्वेश्चन को थोड़ा समझना होगा कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने, ठीक है, यानी कि इस वर्ष को जो किस रूप में मनाने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 को संबोधित किया है। तो इसमें फलों और सब्जियों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र तोमर सिंह ने फलों और सब्जियों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करने की बात कही और संबोधित किया। इसी तरह से आता है हमारा प्रश्न नंबर 9। किस देश ने वेल्थ टैक्स प्रस्तावित किया है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस देश ने वेल्थ टैक्स प्रस्तावित किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमेरिका ने, ठीक है, वेल्थ टैक्स अभी पारित किया है। तो इसकी जानकारी ले लेते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हेल्थ टैक्स के समान बड़े निगमों और सबसे धनी अमेरिकियों की आय पर अधिक पारंपरिक प्रस्ताव पारित दरों की बढ़ोतरी की घोषणा की है। ठीक है, और इससे मतलब उन्होंने टैक्स वहाँ पर बढ़ा दिए हैं। सारा मामला ये है। आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर 10। 5 साल पर पेरिस समझौते के बाद से वैश्विक जलवायु तकनीक निवेश के रुझान रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक क्या है। ठीक है, पेरिस समझौता पर्यावरण समझौता है हमारा, और इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 9वां स्थान है भारत का। इसमें भारत का 9वां स्थान है और जिसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। भारत पिछले 5 वर्षों में जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश के लिए शीर्ष 10 देशों में से 9वें स्थान पर रहा, यानी कि देश 9वें स्थान पर स्थान प्राप्त किया है 10 में से। इसमें अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है कि गूगल पे ने स्वास्थ्य बीमा की पेशकश करने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है ना।
किस सामान्य कंपनी के साथ करार किया है? तो इसका हमारा जवाब कुछ इस तरह से होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ गूगल पे ने स्वास्थ्य बीमा की पेशकश के लिए बीमा कंपनी के साथ करार किया है, जिसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी। SBI जनरल इंश्योरेंस ने गूगल पे के साथ अपनी तकनीकी साझेदारी की है ताकि उपयोगकर्ता गूगल पे ऐप पर SBI जनरल स्वास्थ्य बीमा खरीद सकें। ठीक है, तो ये स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है, जैसे गूगल पे ने SBI के साथ करार किया है। इसी के साथ आता है हमारा प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है कि शक्तिकांत दास को ACC द्वारा 3 और वर्षों के लिए RBI गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। श्री शक्तिकांत दास RBI के किस नंबर के गवर्नर हैं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। RBI के नए गवर्नर चुने गए, यानी कि अगले गवर्नर कोई भी हो सकता है, पूर्व गवर्नर भी अगले गवर्नर बन सकते हैं, तो वही हुआ है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 25वें, ये 25वें यानी कि इनका कार्यकाल पहले भी था और इन्हें दोबारा से RBI के गवर्नर जनरल बना दिया गया है। और RBI की फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना इसकी 1 अप्रैल, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और उस समय अंग्रेज़ों के समय पर एक अधिनियम आया था। ठीक है, RBI यानी कि RBI अधिनियम आया था। RBI अधिनियम आया था और उसी RBI एक्ट आया था और 1934 उसका पूरा नाम था। और इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। श्री शक्तिकांत दास को 3 वर्ष के लिए RBI के 25वें गवर्नर के रूप में चुना गया है। इसी तरह से हमारा अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 13। किस बैंक ने चेन्नई कोसा स्थलेमार नदी बेसिस परियोजना को पूरा करने के लिए शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किया है? वो किस बैंक से किया है? तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, और ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि ADB बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय आपको मुझे कमेंट में लिख के बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, और इसमें आगे क्वेश्चन दिया गया होगा ज़रूर कि कहाँ पर है, तो आप इस वीडियो को देखते रहें, बने रहें इस वीडियो पर, और इसका जवाब आपको इस वीडियो में भी मिल सकता है। हाँ, अगला क्वेश्चन आता है हमारे, इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन इस तरह से होगी। वित्त मंत्रालय भारत ने चेन्नई कोस स्थलेयार नदी बेसिस परियोजना को पूरी करने के लिए एकीकृत शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किया है, जो ADB के भारत निवासी मिशन के देश निदेशक श्री ताकोयो कोसनी ने ADB पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, ये बैंक है जो लोन देता है, लोन से ही बहुत सी परियोजनाएं पूरी होती हैं हर देश की। इसी तरह से हमारा आता है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में कहा गया है कि फेसबुक इंक ने कंपनी का नाम किस नाम पर रीब्रांड किया है? किस नाम पर रीब्रांड किया है? तो फेसबुक ने अभी अपना एप्लीकेशन का नाम बदलने, कंपनी का नाम बदलने की बात कही है, तो इसने अपना ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, मेटा। ठीक है, और इस फेसबुक है, जो फेसबुक के हमारे जो CEO हैं मार्क जुकरबर्ग हैं, उन्होंने इसकी खुद घोषणा की है। इसी के साथ हमारा आता है, तो इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन हुई इस तरह से होगी क्वेश्चन की। मार्क जुकरबर्ग ने स्वामित्व वाली फेसबुक इंक ने दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कॉर्पोरेटर नाम मेटा में बदल दिया है, ताकि मेटावर्स विजन के निर्माण पर जोर दिया जा सके। कोई ये मेटा विजन कंप्यूटर प्रोग्राम है, उस पर ज़्यादा जोर दिया जा सके, उसके लिए ये प्रोग्राम इस नाम को चेंज कर दिया गया है। इसी तरह से हमारा आता है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। इसमें कहा गया कि क्रिकेट खिलाड़ी रयान
डोसेट ने किस देश के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये किस देश के हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। रयान टेन है जो, वह नीदरलैंड के खिलाड़ी रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, और उन्होंने हाल ही में घोषणा संन्यास लेने की घोषणा की है। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। नीदरलैंड के हारफनल मोला खिलाड़ी रियान टेन डोसेट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा बन जाता है करंट अफेयर के तौर पे। अगला आता है हमारा प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है कि भारत के लापता मध्य के लिए स्वास्थ्य बीमा शीर्षक की रिपोर्ट किसने जारी की है? भारत के लापता मध्य के लिए स्वास्थ्य बीमा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, नीति आयोग। नीति आयोग बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो मैं, अगर आप पहले से कुछ जानते हैं तो मैं जानना चाहूँगा कि आप बताएं कि नीति आयोग का पुराना नाम क्या था। और नीति यानी कि NITI, ये हिंदी के साथ इंग्लिश का भी है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये आपके लिए इसके साथ जुड़े 2 से 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। और नीति आयोग ने भारत के लापता मध्य के लिए स्वास्थ्य बीमा शीर्षक की एक व्यापक रिपोर्ट जारी की है, यानी नीति आयोग हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया। इसी तरह से आता है हमारा प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में है एम्स में एक जंग लड़ते हुए एक पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? एम्स में एक जंग लड़ते हुए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, रमेश पोखरियाल निशंगी जी ने ये पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ में इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन इस तरह से है। पूर्व शिक्षा मंत्री, ये हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने PM मोदी को अपनी किताब एम्स में एक जंग लड़ते हुए भेंट की। ठीक है, तो शिक्षा मंत्री जी ने इस बुक को लिखा है। प्रश्न नंबर 18 आता है हमारा कि अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन में 14वां संस्करण है जो, वह उसका विषय क्या था? 14वां विषय सम्मेलन का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। इसमें सभी के लिए गतिशीलता इसका सही जवाब है। अर्बन मोबिलिटी इंडिया के जो 14वां संस्करण हुआ है उसकी जो थीम रखी गई है, सभी के लिए गतिशीलता। इसी से हमारा अगला इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों और पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप एस पुरी ने नई दिल्ली में की है। दिन भर चलने वाले सम्मेलन का विषय सभी के लिए गतिशीलता है, और इसका जो थीम रखी है वो इस तरह से है। मुझे ये सभी 20 क्वेश्चन हमने 18 क्वेश्चन इसमें सेट किए हैं। तो ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 18 से 20 क्वेश्चन हर रोज़ डेली के करंट अफेयर के कुछ तैयार किए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आप बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं अपनी राय। और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके उनके जवाब ज़रूर दिया करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।